नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। जो यहाँ छपरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पीके ने तीखा हमला करते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि वे गलत हैं तो सीएम नीतीश कुमार उन्हें जेल भिजवा सकते हैं या मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे चुनौती देते हैं कि अगर मुख्यमंत्री खुद को मानसिक रूप से फिट समझते हैं तो अदालत में उन्हें गलत साबित करें। जी हां, मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ हुए दुष्कर्म और निर्मम हत्या की घटना पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये निर्भया कांड से भी भयावह मामला है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी विभत्स घटना पर भी मुख्यमंत्री की चुप्पी आखिर क्या दर्शाती है। क्या ये संवेदनशील हो चुके हैं या उनकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वे जन सरोकार की घटनाओं पर भी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार अब ना तो खुद से कोई फैसला ले पा रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री का नाम याद रख पा रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और यह सवाल उठता है कि क्या वे वाकई बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री पद बने रहने के योग्य हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि 13 करोड़ जनता पर इस तरह के मानसिक रूप से अक्षम नेता को थोपना पूरी तरह से गलत है। पीके ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार को जानबूझकर मजदूरों का प्रदेश बना दिया गया है ताकि गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में मजदूरों की कभी भी कमी ना हो। उन्होंने कहा है कि ये बेहद शर्मनाक है कि बिहार के नौजवानों को अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम करना पड़ रहा है क्योंकि राज्य में उद्योग धंधों की भारी कमी है। जी हाँ, उन्होंने सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में बिहार में एक भी बड़ी फैक्ट्री क्यों नहीं लगी। क्या बिहार की 13 करोड़ जनता को सिर्फ मजदूरी करने के लिए ही पैदा किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर देश के अन्य राज्यों में काम मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। इस सरकार की विफलता है और इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार ने बिहार को सिर्फ एक श्रमिक आपूर्ति केंद्र बना दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के विकास की बात करना केवल एक राजनीतिक जुमला बनकर रह गया है। जब तक राज्य के नेतृत्व में बदलाव नहीं होगा तब तक यहाँ के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर और दो टुक शब्दों में कह दिया है कि बिहार को अब एक संवेदनशील, मानसिक रूप से सजग और दृढ़ नेता की जरूरत है, न कि एक थके हुए और अस्थिर मानसिक अवस्था वाले मुख्यमंत्री की। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालों की बारिश कर दी है और साथ ही उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा दिए हैं और उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर बता दिया है। उनकी अवस्था को मानसिक रूप से खराब बताया है, उनकी तबीयत खराब बताई है। उनको कहा है कि मानसिक रूप से सजग नहीं है और दृढ़ नेता की जरूरत है बिहार को, ना कि एक थके हुए नेता के। इस तरीके के जो सवालात हैं और प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार के ऊपर उठा चुके हैं। साथ ही वो ये भी कह चुके हैं कि अगर वे गलत है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन पर मानहानि का केस करके कोर्ट में उन्हें गलत साबित करके दिखाएं। जी हाँ, अब इस पूरी जो घटना है इसको देखना ये होगा कि आगे नीतीश कुमार इस पर क्या जवाब देते हैं, उनकी आगे चलकर इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती है और जेडीयू और भाजपा की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।